अस्सलामु अलैकुम डियर व्यूअर्स। हमारा आज का टॉपिक है शादी ब्याह के मौके पर मिलने वाली रकम, जिसे न्योता या न्योंदरा कहा जाता है। ये एक सवाल है जो एक भाई ने पूछा है कि मेरी शादी पर सलामी और नेंद्रा जो मुझे मिला था, मैंने उनमें से काफ़ी सारे लोगों की रकम उनकी शादियों पर वापस कर दी थी, लेकिन अभी भी काफ़ी लोगों की रकम बाकी है। मैं उन लोगों की रकम उनको वापस करना चाहता हूँ। मसला ये है कि इनमें से कुछ लोग फोत हो गए हैं, कुछ लोगों के बच्चे अभी छोटे हैं, उनकी शादियों में अभी बहुत देर है, और कुछ लोग महंगाई की वजह से मुख्तसर शादियां कर रहे हैं और शादी में नहीं बुलाते। अब अगर जाकर उनको रकम वापस की जाए तो वो इसको अच्छा नहीं समझेंगे। अब इस रकम को वापस करने का क्या तरीका हो सकता है? क्या हर एक की रकम उनके नाम से सदका कर दी जाए तो मेरे नाम से कर्जा उतर जाएगा, या उसको अदा करने का कोई और तरीका भी हो सकता है? तो देखिए भाइयों और बहनों, याद रखिए कि शादी के मौके पर हर खानदान और इलाके का उर्फ ज़रा मुख्तलिफ होता है। अगर किसी खानदान का उर्फ ये है कि वो शादी के मौके पर लफाफा, हदिया और हिबा के तौर पर देते हों और इसको लिखते ना हों, और बाद में उतनी ही रकम उनकी शादी में देने की नीयत भी ना की जाती हो, तो ये हदिया है यानी गिफ्ट है, इसका लेना देना जायज है, शरन इसमें कोई हर्ज नहीं। लेकिन इससे हटकर एक दूसरा काम भी किया जाता है जो कि लफाफों का देना इवज और बदल के तौर पर होता है। जैसा कि जितने फलां ने दिए हैं उनकी शादी में उससे ज्यादा रकम वापस की जाएगी, और इसे बाकायदा तौर पर लिख कर नोट करके अपने पास रख लिया जाता है, तो ये न्योता की रस्म कहलाती है। और शरन ये सूद है और ये सूदी कर्जे में आ जाती है। सूदी कर्ज लेना देना नाजायज और हराम है, और अगर देने वाले इस नीयत से देते हैं कि साहिब दावत की दावत में इतनी ही रकम वापस करे, तो ये कर्ज है और इसी कदर वापसी लाजिम है। कुरान करीम से इस बुरी रस्म के नाजायज होने का इशारा भी मिलता है, जैसा कि सूरह रूम में है। सूरह रूम की आयत नंबर 39 का मफहूम है, और जो चीज तुम इस गर्ज से दोगे कि वो लोगों के माल में पहुंचकर ज्यादा हो जाए, तो ये अल्लाह ताला के नजदीक नहीं बढ़ता। मुफस्सरीन ने न्योता के लेन देन को भी इसी आयत का मिस्दाक ठहराते हुए सूद होने की बिना पर नाजायज करार दिया है, जैसा कि मारफुल कुरान में हजरत मौलाना मुफ्ती मोहम्मद शफी साहब रहमतुल्लाह अलैह ने इस आयत की तशरीह में लिखा है कि इस आयत में एक बुरी रस्म की इस्लाह की गई है जो आम खानदानों और अहले कराबत में पाई जाती है। वो ये कि आम तौर पर कुंबा और रिश्ता के लोग जो कुछ दूसरों को देते हैं, इस पर नजर रखते हैं कि वो हमारे वक्त में कुछ देगा, बल्कि रस्मी तौर पर कुछ ज्यादा देगा। खुसूसन निकाह और शादी वगैरह की तकरीबात में जो कुछ दिया जाता है, इसकी यही हैसियत होती है। इसको उर्फ में नोता कहते हैं, और कुरान करीम ने इस ज्यादती के लफ्ज को रिबा से ताबीर करके इसकी कबाहत को वाज़े इशारा कर दिया है, और ये एक सूरत सूद की सी हो गई है। अब जो भाई ने ये पूछा था, अगर इनकी बरादरी में न्योते की रस्म है कि वहां शादी या वलीमे के मौके पर जो कुछ दिया जाता है उसका बाकायदा लेने वाले इंदराज भी करते हैं, या देने वाले की नीयत वापस मिलने की होती है और इसका उर्फ भी हो, तो ऐसी सूरत में मज़कूरा रकम का लेना, याद रखिए, ये जायज नहीं है बल्कि हराम है, और इतनी रकम देने वाले को या इसके वरासा को अब आपको वापस करना जरूरी है। लिहाजा इस रस्म के तहत मिली हुई रकम में जिस कदर वापस आप कर चुके हैं उससे तो बरी जमा हो चुके हैं। जो बाकी है कोशिश करें कि किसी ना किसी सूरत में उसको भी आप वापस कर दें। बाकी अगर कुछ रह जाए तो अल्लाह मुआफ करने वाला है। मैं दुआ गो हूं कि अल्लाह ताला हमें इन बातों को समझकर इनके मुताबिक अमल करने की तौफीक अता फरमाए। शब्बीर अहमद को इजाजत दीजिए, फिर हाजिर होंगे किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।